नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह संधू आपका हमारे संधू फिनसब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप खुद से फंड चूज करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के टॉप परफॉर्मिंग फंड पर फोकस करते हैं, लेकिन ये अप्रोच कभी कभी गलत हो सकती है। आप देखेंगे कि जो फंड पिछले साल बेस्ट परफॉर्मर था वो इस साल टॉप परफॉर्मिंग लिस्ट में भी नहीं है। अगर आप सेक्टर के टॉप परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड को देखेंगे तो दोनों के रिटर्न में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। फंड की पिछली परफॉर्मेंस को देखना भी जरूरी है, लेकिन ये किसी फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती। मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर और फंड मैनेजर के अप्रोच सब कुछ फंड की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपकी स्पेसिफिक रिस्क एपेटाइट को समझकर फंड सेलेक्ट करते हैं। हर इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है और एक एक्सपीरियंस एडवाइजर ये जानकर आपको वो फंड रिकमेंड करता है जो आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन होता है। आजकल गोल बेस्ड प्लानिंग एक अच्छी अप्रोच है। इस मेथड से आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जैसे एजुकेशन, रिटायरमेंट या खुद का घर या और कई सारे आपके गोल हो सकते हैं के लिए आप सही फंड और इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको आपके गोल के हिसाब से प्लान बनाकर सही एलोकेशन और स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। मार्केट की वोलेटिलिटी के समय अक्सर इन्वेस्टर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। फियर या ग्रीड की वजह से इम्पल्सिव डिसीजन ले लेना बहुत आसान। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको इमोशनल डिसीजन से बचने में आपकी मदद करते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर। फंड्स की रेगुलर मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से फंड की परफॉर्मेंस को समझना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो फंड को रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास एक अपने टूल्स होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो आपके फंड को एक ढंग से रीबैलेंस कर पाते हैं। एक्सपर्ट सिर्फ रिटर्न पर ही नहीं बल्कि फंड के सभी इंपॉर्टेंट रेशियोज जैसे शार्प रेशियो, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेनर रेशियो और बीटा पर भी फोकस करते हैं। शार्प रेशियो ये आपको बताता है कि एक फंड ने अपने रिस्क के हिसाब से कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं। हाई शार्प रेशियो का मतलब होता है कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अल्फा ये मेजर करता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब होता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले में अच्छा रिटर्न दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी को दिखाता है। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि फंड के रिटर्न ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, जो कि रिस्क का इंडिकेटर है। टेनर रेशियो ये रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को मेजर करता है, जो फंड के रिटर्न को सिस्टमेटिक रिस्क बीटा के अगेंस्ट में इवेल्युएट करता है। हायर टेनर रेशियो का मतलब होता है कि फंड ने सिस्टमेटिक रिस्क के लिए अच्छे रिटर्न दिए हैं। बीटा फंड की वोलेटिलिटी और मार्केट के साथ उसकी करेक्शन को दिखाता है। अगर फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है तो वो मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है, जबकि बीटा 1 से कम होने पर वो मार्केट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ये सब रेशियोज आपको फंड की स्टेबिलिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझने में मदद करते हैं। आज के समय में जब इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो इस समय में आपको एक एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने क्या समझा? ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि एक एक्सपर्ट आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए, उसका फंड को सिलेक्शन करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन इनसाइट से फ़ायदा हुआ
तो हमारे संधू फिनसर्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी जानकारी और रिसोर्सेज आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद और अच्छा दिन बिताएं। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.